अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर आफियत होंगे, अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख होंगे। बात कर रहा हूं हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद का एक इंटरव्यू किए जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की और बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और कुछ अनहोनी बातें भी उन्होंने छोड़ दी। अनहोनी तो खैर नहीं, मकसद करने का जेंटलमैन के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसी बातें छोड़ दी जिसके हवाले से फैंस हमेशा कंफ्यूज रहे हैं। अब वो क्या बातें हैं, क्या डिटेल्स हैं, मैं शेयर करने लगा हूं। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग लाता रहूँ। साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि ये वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाए। जनाब बात शुरू करते हैं हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ने खलील रहमान क़मर साहब के ड्रामे मेरे पास तुम हो से दोबारा से जो हाइप पकड़ी है, देखें नो डाउट हुमायूं सईद जैसा अदाकार पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे अदाकार मौजूद हैं मगर हुमायूं सईद की जो क्लास है वो बहुत अलग है। और हर एक्टर की अपनी क्लास होती है, अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और अपना एक एक्टिंग का स्टाइल होता है, पर्सनैलिटी होती है। हुमायूं सईद की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। उनके जो किरदार वो अदा करते आए हैं आज तक ड्रामों में, वो तमाम किरदार बहुत मशहूर हुए। मगर मेरे पास तुम हो ने जो बुलंदियाँ पाई उस ड्रामे ने, और उनके उसमें एज अ दानिश उसकी एक्टिंग में हुमायूं सईद की, वो अब तक कोई और ड्रामे में नहीं पा सकी। अब अगेन उनको लेकर खलील रहमान क़मर साहब ने जेंटलमैन ड्रामे का ऐलान किया। जेंटलमैन ड्रामा आप तमाम लोग जानते हैं कि उसकी हाइप और ज़्यादा बन रही है। उसकी वजह से हुमायूं सईद नहीं बल्कि उसमें अदाकारा यानी कि यमुना जैदी की वजह से उसकी हाइप जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे पास तुमों से शायद कहीं ज़्यादा उसकी हाइप बढ़ रही है। तो लाज़मी बात है, फैंस और जो चाहने वाले हैं उनका हमेशा से यही रहा है कि वो जो भी ऐसे एक्टर से मुलाकात हो जो जेंटलमैन से कास्ट से रिलेटेड हो, तो उनका सवाल यही होता है कि बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर देने होते हैं कि भाई ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इसी तरह से हुमायूं सईद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया एक चैनल के ऊपर। उस चैनल में उन्होंने फैन से मतलब ऑडियंस से सवालात का मौका मिला, मतलब ऑडियंस को सवालात का मौका मिला हुमायूं सईद से। तो बहुत सारे सवालात की, जिसमें से चंद एक सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब जो हैं वो बड़े मज़ाहिया भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है उसके जवाब। और उसमें पहला सवाल ये हुआ कि ड्रामा कैसा है, ये ड्रामे को आप कैसे समझते हैं, अब तक की जो अपने कैरियर में आपने ड्रामे किए। उन्होंने कहा कि अब तक जो मैंने कैरियर में ड्रामे किए हैं उन तमाम में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं इस ड्रामे को नंबर देने वाला हूँ कि ये ड्रामा बहुत अलग है। जितने मैंने कैरियर में ड्रामे किए उससे कहीं ज़्यादा अलग है। ये कहकर उन्होंने इस ड्रामे की जो जेंटलमैन की जो वैल्यू है और जो सस्पेंस है वो शायद मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। देखिए फैंस तो और समझते हैं कि जहाँ खलील रहमान क़मर साहब का नाम होगा तो वहाँ स्टोरी में कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जैसे कि मेरे पास तुम हो में ऐसी चीज़ पहले नहीं देखी गई थी, वो स्टोरी पहले नहीं देखी गई थी। काफ़ी फ़िल्मी टाइप स्टोरी थी मगर मज़ेदार स्टोरी थी। इसी तरह से ये जो स्टोरी है ये भी बहुत अलग है। ये अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा जो इससे पहले आपने ना कभी देखा ना कभी सुना होगा। दूसरा सवाल हुआ कि ड्रामा कब आएगा। लाज़मी बात है, इसकी जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, वो ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिलीज़ होगा। जैसे कि तेरे बिन सीज़न 2 का इंतज़ार किया जा रहा है कब ऑन एयर होगा, इसी तरह से जेंटलमैन का भी ऑन एयर होने का इंतज़ार किया जा रहा है। 2 रीज़न, पहला रीज़न यमुना जैदी, दूसरा रीज़न हुमायूं सईद, और तीसरा जो बेस है, जो बुनियाद है वो है खलील रहमान क़मर साहब की स्टोरी, तो वो तो है ही। ठीक है जी। अब सवाल जब उनसे ये हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आपको, देखिए लाज़मी बात है क्लियर तो बता नहीं सकते, अलाउ नहीं होता। लाज़मी बात है एक सस्पेंस होता है हर चीज़ का, एक प्रीमियर और ऐलान, टीज़र, ये तमाम मामलात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्द यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर जेंटलमैन ऑन एयर होता हुआ नज़र आ जाएगा। अच्छा, ऑन एयर ना होने की या थोड़ा सा लेट होने की वजह क्या है, वो वजह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और वो बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है और वो वजह आपके सस्पेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तीसरा सवाल हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था हुमायूं सईद से। उन्होंने पूछा गया उनसे कि इस ड्रामे में यानी कि मेरे पास तुम हो की तरह जेंटलमैन भी क्या आप आखिर में मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं इस ड्रामे के अंदर मर जाऊंगा या ज़िंदा रहूंगा। अच्छा, मरने का सवाल लाज़मी बात है फैंस ने तो एक मेरे पास तुम उसे रिलेट करके शायद मज़ाक़ी अंदाज में कर दिया, या फिर वो जो ऑडियंस में सवाल ये उठाए, हो सकता है कि वो बड़ा सोच समझ अक्लमंदी सवाल किया होगा। अक्लमंदी का सवाल इसलिए यहाँ पर ये बनता है क्योंकि इसमें जो इनका किरदार दिखाया जा रहा है वो एज अ जेंटलमैन है, बट उसमें
वो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्रिमिनल, इस तरह की कुछ स्टोरी है। तो अगर इस तरह की स्टोरी तो लाजमी आखिर में ऐसे किरदार का मरना बनता है या फिर फंसना बनता है। तो अब देखते हैं कि ये हुमायूं सईद की जो बात है कि उनको भी नहीं पता, इट मीन्स कि इसमें ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, ये तो फिर जेंटलमैन ड्रामा जब रिलीज़ होगा तभी पता चलेगा। फ़िलहाल ये इंटरव्यू से बहुत सारे सवालात भी खड़े हो गए और बहुत सारे सवालात शायद क्लियर भी हो गए, और उन सवालात की क्लैरिटी ने सस्पेंस को जन्म दे दिया। और वो सस्पेंस जो है ना, वो जब तक ड्रामा नहीं आता तो मेरा नहीं ख्याल वो सस्पेंस जो है ना वो आपका ख़त्म हो सकता है। फिलहाल ये थी अपडेट जो आप लोगों से शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।